बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। इब्राहिम को तो बेहद मुश्किल काम है। आज मैंने वेजिटेबल चिकन बनाई और मारूश को मैं मैकरोनी डाल के दे रही थी प्लेट में। साथ शाम को हम लोगों ने टी पार्टी की जिसमें पिज़्ज़ा और थोड़े से निमको थी और साथ फ्रूट चाट था। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं वेजिटेबल चिकन बना रही थी। आपको पता है कि बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, इस वजह से किसी न किसी तरीके से इनको खिलाना पड़ता है। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला और फिर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और मैं अब इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी। जब लहसुन में से खुशबू आने लगे और लहसुन जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने 4 से 5 अदद मैं अब टमाटर डालूँगी। फिर मैं नमक, मिर्चें और हल्दी डाल के अब टमाटर को अच्छी तरीके से भूनूँगी ताकि मसाला भून जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जब मेरा मसाला भुन गया तो मैंने इसमें वेजिटेबल डाल दी। इस यहाँ ठूसे बोलते हैं सऊदीया में और पाकिस्तान में आई थिंक तोरियां बोलते हैं। जब मैंने इसकी 5 से 10 मिनट बुनाई की और बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया और अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। मैं चिकन को इसी तरह दम में ही पकाऊँगी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं और हम लोगों के घर में तकरीबन सारे ही शौक़ से खाते हैं। फिर मैंने भुना कुटा ज़ीरा इसमें डाला और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें अब गरम मसाला डालूँगी। अच्छा, मुझे भुना कुटा ज़ीरे की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा होममेड है। लास्ट में मैंने हरी मिर्चें और धनिया की गार्निशिंग कर दी और साथ मैंने बॉयल राइस भी बनाए थे। मेरे हस्बैंड बहुत कम रोटी खाते हैं, उनको ज़्यादा बॉयल राइस पसंद है, तो इस वजह से हम लोगों के घर में ज़्यादा बॉयल राइस ही बनते हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को मतलब अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ इब्राहिम को मैं सबक पढ़ा रही थी और कल जो मैंने मैकरोनी बनाई थी तो मारुश कह रही थी मुझे डाल दो, तो मैं इसको गर्म करके ले आई थी और मैं इसको प्लेट में डाल के दूँगी। और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें आपको पता है बहुत ज़्यादा पसंद होती। काफ़ी अरसे से मैंने नहीं बनाई थी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग ज़रूर जाके देखें। और फ्रूट चाट मैं हमेशा बना के रखती हूँ, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है क्योंकि बच्चे इस तरह फ्रूट बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। और जब फ्रूट चाट बनना हो तो कभी भी किसी भी टाइम भूख लगे तो फ्रूट चाट इंसान इंजॉय कर सकता है। मैं इसमें दही नहीं डालती, या तो माल्टे का रस डाल देती हूँ या माल्टे का जूस वगैरह डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा बनता है क्योंकि आगे यार रमज़ान भी आ रहा है तो ये रेसिपी तो मस्ट ही है। और फिर उसके बाद हस्बैंड मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए थे और मैं अब कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करूँगी। बच्चे भी अपनी अपनी चीज़ खा रहे थे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस तीनों बच्चों को जूस और चॉकलेट वगैरह दे रही थी। फिर शाम के टाइम हस्बैंड ऑफिस से आ गए और फिर मैंने पिज़्ज़ा बनाया। इस पिज़्ज़े की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। मैंने इसमें चिकन और शिमला मिर्च, फिर मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो डाला और अब मैं इसको ओवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी। अच्छा, शाम के टाइम चाय और इतना हैवी खा के बिल्कुल रात को भूख नहीं लगती। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, बस यही जो चाय और पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा थोड़ा लिया था। तो बस ना मेरे बच्चों ने खाना खाया और ना मैंने खाना खाया। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।